बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था वसीयतों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि काश लोग वसीयत को चौथाई हिस्से तक कम कर देते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के बारे में माल को तिहाई हिस्से तक तकसीम करने का हुक्म दिया, और ये भी बहुत ज़्यादा रकम है, यानी तिहाई भी बहुत ज़्यादा है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस पाक की वजाहत ये कि सहाबी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान की मालो दौलत की वसीयत के बारे में उसे हुक्म दिया कि वो मालो दौलत में से अपने अजीज़ व अकारिब के लिए तिहाई हिस्सा अपने माल का छोड़ कर जाए, क्योंकि तिहाई भी बहुत ज़्यादा है, इसको इंग्लिश में हम 1/3 कहते हैं। अगर एक इंसान के पास 1,00,000 रुपया उसके माल में से मौजूद है और वो शख्स मर गया, तो उसमें से 3 हिस्से यानी तिहाई हिस्सा, उसमें से 1/3 यानी तिहाई हिस्सा वो अपने ख़ानदान वालों के लिए छोड़ सकता है। लेकिन सहाबी बयान करते हैं कि बेहतर होता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी कम को तकसीम करने की वसीयत करते, कि वो भी बहुत ज़्यादा होता, कि तिहाई तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंसान अपनी खुशी से और अपनी मोहब्बत से अपने पूरे माल को कहीं भी तकसीम कर सकता है, अपने घर वालों की रजामंदी से, क्योंकि कुरान और सुन्नत के हिसाब से जो आका अलैहिस्सलाम ने हमें माल को तकसीम करने की वसीयत का हुक्म दिया, वो ये है कि अपने माल में से तिहाई हिस्सा अपने अजीज़ व अकारिब को दो और बाकी का जहाँ मर्ज़ी तकसीम कर दो। लेकिन अगर कोई शख्स अपने अजीज़ व अकारिब की रजामंदी से अपनी ज़िंदगी में होते हुए ही अपने माल की तकसीम कर जाता है, तो वो कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स मरने के करीब है और उसे खौफ है कि उसे कुछ ही दिनों में मौत आ जाएगी, और उसके पास 10 लाख रुपया नकद माल मौजूद है और वो उसको अपनी ज़िंदगी ही में तकसीम करना चाहता है, तो वो अपने सब रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को अपने पास बिठा कर इस बात की वसीयत करे कि तुम लोग खुशी और रजामंदी से कितने लेना चाहते हो, उनकी खुशी उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुलकर उनमें तकसीम करे, और अगर वो उस पर राज़ी हो जाएं और उसी में तिहाई माल की सुन्नत भी पूरी हो जाए या इससे ज़्यादा कमी बेशी भी हो जाए, और अगर मरने वाले की रज़ा से ये सब हो, तो ऐसा करना जायज़ है, बेहतर है, और वो बकिया माल कहीं भी तकसीम कर सकता है। चाहे तो वो तिहाई से ज़्यादा भी तकसीम कर सकता है, लेकिन अजीज़ व अकारिब की, वारिसों की और मरने वाले की रज़ा इसमें शामिल होना ज़रूरी है। यानी इस हदीस पाक से मुराद ये है कि सहाबी इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि अगर मरने वाला माल छोड़ जाता है और उसमें से तीसरा हिस्सा अपने वारिसों के लिए छोड़ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा रकम है, अपने वारिसों के लिए ये काफ़ी है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ज़्यादा का तलबगार है, तो मरने वाला अपनी खुशी से, अपनी ज़िंदगी ही में उसकी रजामंदी से उसकी तकसीम कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक ही माल की तकसीम की वसीयत की जाए। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।